बादशाह आपने गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। शहर की एक ऑडिटोरियम में बहुत कीमती हीरा चोरी हो गया। बादशाह तुरंत वहां पहुंच जाता है। जाकर सिक्योरिटी से पूछताछ करता है तो वह बताता है, सर सुबह से तो हीरा सही सलामत था, फिर अचानक देखते ही देखते गायब हो गया। बादशाह ऑडिटोरियम के मैनेजर से कहता है, वहाँ से यहाँ कौन कौन आया था? तब मैनेजर कहता है, सर सुबह से तो यहाँ कोई नहीं आया था, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर हीरा गायब हुआ तो हुआ कैसे? हीरा की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, अगर कोई अंदर आता है तो हमें सिग्नल मिलता है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बादशाह उस जगह को देखता है जहां पार हीरा था। उस जगह पूरे हरे कलर से पेंट किए गया था। बादशाह को शौक होता है, इस चोरी में जरूर मैनेजर का हाथ है। क्यों लॉजिकल आर्मी बादशाह को मैनेजर पर शौक क्यों जाता है, क्या ये आप सोच सकते हैं? मैनेजर के शर्ट पर वही हरा कलर लगा हुआ है जो चोरी हुई हीरे के हॉल पर लगा हुआ था। सच सच बताओ, तुम भी इस चोरी में शामिल हो ना? नहीं सर, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं चोरी होने के बाद जरूर उस हॉल में गया था। बादशाह सारे सीसीटीवी फुटेज देखता है तो वह मैनेजर सच कह रहा था। तो वो चोरी होने के बाद उस हॉल में गया था जहां ये कलर उसके शर्ट पर लग गया था। के अलावा बादशाह को वहां कुछ नहीं दिखता और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज मिसिंग भी नहीं थी। पहले हीरा था और अगले ही सेकंड हीरा गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था हीरा कैसे गायब हो गया। तभी बादशाह को एक और कॉल आता है कि ठीक ऐसी प्रकार की चोरी डायमंड पैलेस पर भी हुआ। बादशाह तुरंत डायमंड पैलेस पहुंच जाता है, पर वहां उसे अंदर जाने के लिए मैथ की एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एंट्री गेट पर लिखा है 1 से 100 तक की गिनती में एक कितने बार रिपीट होता है। जैसे एक बार आ गया, 11 2 बार, टोटल 3 बार, ऐसे अप टू 100 तक कितने बार एक आता है। काउंट करें लॉजिकल आर्मी और आपका आंसर बताएं। बादशाह बहुत इंटेलिजेंट जासूस है, वो तुरंत 21 प्रेस कर देता है और अंदर चला जाता है। लॉजिकल आर्मी, अगर आपका आंसर 21 नहीं है तो पस करके अच्छे से सोचिए। बादशाह वहाँ के मैनेजर से मिलता है। बादशाह वहाँ के मैनेजर से बात करके तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखता है, पर सुबह से लेकर दोपहर तक वहाँ कोई नहीं आया था। लेकिन फिर भी टाइट सिक्योरिटी रहने के बाद भी हीरा गायब हो गया। वह बहुत ही बेशकीमती हीरा था। भला ये कैसे संभव है, बिना सीसीटीवी छेड़छाड़ किए कोई उसके सामने से निकल जाए और पता भी नहीं चले, जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद बादशाह पता करता है शहर में और कितना डायमंड का शोरूम है, तो उसे पता चलता है स्वर्ण प्रभा डायमंड नाम का और एक पैलेस है। बादशाह स्वर्ण प्रभा पैलेस पहुंच जाता है और मैनेजर से मिलकर उसे कहता है, मैं डिटेक्टिव बादशाह हूं और आपके पैलेस में अभी चोरी हो सकता है, इसलिए सभी कैमरे और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट में कर दीजिए। और बादशाह वहीं बैठकर कर चोर का इंतजार करता है। बादशाह सुबह से उस चोर का पीछा लगा हुआ था, इसलिए वो सुबह से कुछ भी खाया नहीं हुआ था। वो एक बिस्किट का पैकेट निकलता है और खाकर बगल वाली डस्टबिन में डाल देता है। थोड़ी देर बाद पैलेस की सारी हीरा चोरी हो जाता है। बादशाह हैरान हो जाता है और सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन फुटेज में कोई हलचल नहीं थी। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी बादशाह की नजर डस्टबिन में पड़ता है और वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई आया था। तो आप ये डस्टबिन को देखकर बता सकते हैं बादशाह ऐसा क्या देख लिया जैसे उसे लगा यहाँ जरूर कोई आया था। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। जब बादशाह बिस्किट खाकर पैकेट डस्टबिन में डाला था तब डस्टबिन पूरा खाली था, लेकिन अब डस्टबिन में एक चॉकलेट का पैकेट भी है। मतलब किसने चॉकलेट खाकर पैकेट इधर डाला है, मतलब यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया था। लेकिन सवाल यह था अगर कोई यहाँ आया है तो सीसीटीवी में दिख क्यों नहीं रहा है। ये सब बादशाह की समझ के बाहर जा रहा था। वो तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने के लिए निकल जाता है। साइंटिस्ट उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया बनाए रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में किस रास्ते साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रास्ता भी साइंटिस्ट तक जाता है। कुछ इस तरह से बादशाह रास्ता भी लेता है
और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। बादशाह साइंटिस्ट को उस चोर के बारे में बताता है जो सीसीटीवी में दिख नहीं रहा था और चोरियां कर रहा था। तो साइंटिस्ट कहता है, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और इस तरह की घटना केवल टाइम मशीन से ही संभव है। इसका मतलब टाइम मशीन बन चुकी है और यह काम केवल प्रोफेसर डेक कर सकता है। 10 साल पहले हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। बादशाह तुरंत प्रोफेसर डेक के घर पे पहुंच जाता है। प्रोफेसर डेक का घर शहर से दूर एक जंगल में था और उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है। बादशाह उनके घर के सामने पहुंच जाता है। अंदर प्रोफेसर कुछ रिसर्च कर रहे थे। बादशाह उसे टाइम मशीन के बारे में पूछता है तो प्रोफेसर डेक कहता है, हम टाइम मशीन मैंने बनाए हैं और उससे जो चाहे जब चाहे कर सकता हूँ। और हीरे मैंने ही चुराए थे। अपने हीरे की चोरी कैसे की? मैं स्वर्ण प्रभा पैलेस में खुद था और वहाँ से आप हीरे लेकर निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में भी आपका कोई इमेज नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब देगा तो मुझे तुमको सब कुछ बता दूंगा। तो प्रोफेसर डेक बादशाह से पूछता है, वक्त क्या है, समय क्या है? तो बादशाह तुरंत कहता है, सर, लगातार चलना ही समय का नाम है और कभी ना रोकना ही समय का काम है। तो प्रोफेसर डेक कहता है, मैं इस डेफिनेशन को बदल दिया है। अब मैं टाइम मशीन की मदद से समय के पीछे जा सकता हूँ। टाइम मशीन की मदद से मैं खुद को समय के पीछे ले जा सकता हूँ, जैसे आज तुम मुझे देखा नहीं सकते। और वो बादशाह को बताता है वो किस तरह से हीरे की चोरी की। और वह बादशाह को टाइम मशीन की मदद से स्वर्ण प्रभा पैलेस उसी दिन ले जाता है जिस दिन वहाँ चोरी हुई थी। बादशाह देखता है प्रोफेसर डेक उस दिन बिल्कुल आराम से आता है और हीरा उठाकर चला जाता है। और उस समय उन्होंने एक चॉकलेट खाई थी और पैकेट डस्टबिन में डाला था और उन्हें कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो आज नहीं किसी और समय में आया था। बादशाह सारे खेल समझ जाता है और प्रोफेसर डेक से कहता है, सर, मैं आपकी टैलेंट का कदर करता हूँ लेकिन आप इसे गलत उपयोग करके सही नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेसर डेक कहते हैं, बच्चे, तुझे अभी पैसे का कीमत पता नहीं है। पैसों से सब कुछ किया जा सकता है और मैं जीनियस हूँ। तू मुझे हारा भी नहीं पाएगा। और वो वहाँ से टाइम मशीन की मदद से गायब हो जाता है और बादशाह वहाँ से अपने गाड़ी में निकल जाता है और वापस साइंटिस्ट भूल भुलिया के पास पहुँच जाता है और उनको सारी बात बताता है। 10 साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई थी और उससे हम केवल पास्ट में जा सकते थे, लेकिन अगर हमने पास्ट में कोई छेड़छाड़ की तो वही प्रेजेंट बन जाएगा, इसलिए हमने उस टाइम मशीन को यूज नहीं किया था। और फिर साइंटिस्ट बादशाह को उस टाइम मशीन के पास ले जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं इस मशीन की सहायता से पास्ट में जाऊंगा और प्रोफेसर डेक को पकड़ने का कोई तरीका तलाश करेंगे जिससे वही प्रेजेंट बन जाएगा और फ्यूचर में प्रोफेसर डेक पुलिस की ग्रेप में होगा। बादशाह उस टाइम मशीन की सहायता से पास्ट में जाता है और स्वर्ण प्रभा पैलेस पहुंच जाता है जहां हीरे की चोरी प्रोफेसर डेक ने किया था। वहां चॉकलेट खाते हुए प्रोफेसर डेक आता है और चॉकलेट का पैकेट डस्टबिन में डालकर हीरा उठाने लगता है। उन्हें लगता है वह इस समय पास्ट में है और उन्हें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है बादशाह पूरी तैयारी के साथ आया है। वह उसे पकड़ने जाता है लेकिन प्रोफेसर डेक टाइम मशीन की मदद से भाग जाता है और बादशाह उसे पकड़ नहीं पाता। बादशाह तुरंत प्रोफेसर डेक को पकड़ने के लिए डायमंड पैलेस यानी कि दूसरे पास्ट में जाता है और प्रोफेसर के आने का इंतजार करता है, पर प्रोफेसर डेक नहीं आते। उसे दिन की एक दिन बाद यानी कि फ्यूचर में आते हैं और चोरी करके चला जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाता। और बादशाह के पास एक आखिरी मौका बचा था प्रोफेसर डेक को पकड़ने का। शहर का ऑडिटोरियम में 2 दिन पहले ही पहुंच जाता है और हार जाएगा छुपे हुए कांटे बिछा देता है। 2 दिन बाद प्रोफेसर डेक वहां आता है और प्रोफेसर का पैर कांटे में लगता है और चिल्लाने लगता है, खून निकलता है। इतने में बादशाह वहां चला आता है और उनको पकड़ लेता है और उनका टाइम मशीन तोड़ देता है।